आप मणिपुर के प्रोटेस्ट में शामिल हो, आप दिल से मानते हो। अगर आप दिल से मानते हो, मेरा फोन में वीडियो वाला नेट है, एक वीडियो बता दो आपने मणिपुर के लिए कहाँ बोला, ये बताओ लो कहाँ बोला। एक दलित दूसरे दलित को मार रहा है, तब जाके कोई आवाज नहीं उठा रहा। क्यों मणिपुर में हिंसा हो रही है? इस बात का जवाब दीजिए, मणिपुर में क्यों हिंसा हो रही है? 10% जमीन मिली हुई है, 90% ने क्या कहते हैं कब्जा कर रखा है। मेजोरिटी माइनॉरिटी में कम आगे पता ही नहीं पड़ा। यहाँ पे बेरोजगारी महंगाई की बात हो रही थी, कहाँ मणिपुर में लेके चले गए, कहाँ चले गए? आप इस बात का जवाब दीजिए, बेरोजगारी महंगाई कैसे खत्म होगी? हमें बहुत दुख लगता है। मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। मुझे नहीं पता यूपीएससी कर रहा हूँ नहीं कर रहा, सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। अगर मैं कॉलेज से निकला, मैं कहाँ नौकरी मांगने जाऊँगा? कितने अच्छे इशारे किए थे उन्होंने स्टेडियम पर, उनके इशारे देखिए आप, ये हिंदू राज के नए नए इशारे हो रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। आपका अशोक स्तंभ चाहिए हमें, सब बोलेंगे हम लोकतंत्र बना रहे हैं, राजतंत्र नहीं बना रहे हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय के नाम पे फर्जी राजनीति बंद करो, गाय का बीफ काटना बंद करो, गाय को काटना बंद करो। अब गाय मिली थी स्मृति ईरानी के होटल में, इसका उल्लंघन कर दिया, ये कवच हो गया। दोनों ट्रेन आएंगे तो रुक जाएंगे, चलो ट्रेन भी रुकने लगी। अभी ट्रेन क्यों नहीं रुकी? अभी ट्रेन क्यों नहीं रुकी? अभी ट्रेन नहीं रुकी। मैं इनकी बात को मालूम है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा राज्य के लागू हो, राज्य सवाल उठेगा। अभी बताइए, मणिपुर में भाजपा का गवर्नमेंट है, अभी लोग धरने में बैठे हैं, तो मणिपुर में सरकार भाजपा की, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी सवाल किससे पूछा जाएगा? अरे गए तो थे अमित शाह। अभी जितनी भी 12 योजना है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट सवाल पूछे गए, कोई राज्य का नहीं है। आप मणिपुर के प्रोटेस्ट में शामिल हो, आप दिल से मानते हो। अगर आप दिल से मानते हो, मेरा फोन में वीडियो वाला नेट है, एक वीडियो बता दो आपने मणिपुर के लिए कहाँ बोला, ये बताओ लो कहाँ बोला। एक दलित दूसरे दलित को मार रहा है, तब जाके कोई आवाज नहीं उठा रहा। क्यों मणिपुर में हिंसा हो रही है? इस बात का जवाब दीजिए, मणिपुर में क्यों हिंसा हो रही है? 10% जमीन मिली हुई है, 90% ने क्या कहते हैं कब्जा कर रखा है। क्या मेजोरिटी माइनॉरिटी में कम आगे पता ही नहीं पड़ा। यहाँ पे बेरोजगारी महंगाई की बात हो रही थी, कहाँ मणिपुर में लेके चले गए, कहाँ चले गए? आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या बेरोजगारी महंगाई कैसे खत्म होगी? हमें बहुत दुख लगता है। मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। मुझे नहीं पता यूपीएससी कर रहा हूँ नहीं कर रहा, सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। अगर मैं कॉलेज से निकला, मैं कहाँ नौकरी मांगने जाऊँगा? सब विपक्ष देगा नौकरी। मोदी है हम नहीं, मोदी है हम, मोदी हमें, राहुल गांधी हमें, मोदी को वोट दिया। इस बात का जवाब विपक्ष देगा। विपक्ष को आप क्या करने देंगे? विपक्ष दोनों विपक्ष से जो आप ब्लूप्रिंट मांग रहे हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कीजिए ना। नहीं, विपक्ष तो सब कुछ कर सकता है। विपक्ष भी सब कुछ कर सकता है, यही तो है ना। नेता ही तो सब कुछ कर सीबीआई, नेता ही तो सब कुछ कर सकते हैं। ईडी सीबीआई इतनी ज्यादा भारी कर दी गई है लोकतंत्र में आवाज दबाने के लिए। लोकतंत्र में जिस तरह से आवाज दबाने की मांग कर रही है, अपनी बोले जा रहे हो, जवाब कोई ले नहीं रहा। मैं तो मेरा मुद्दा यह है कि हम महंगाई से जूझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ₹10 की प्रधानमंत्री आप ब्लूप्रिंट दीजिए। प्रधानमंत्री सुनो ना, महंगाई कैसे खत्म होगी? प्रधानमंत्री बस एक सेकंड, मन की बात में आ जाता है सब कुछ। मन की बात नहीं भाई बहुत बहादुर है, ये चले हमारे साथ प्रधानमंत्री आवास पूछ ले प्रधानमंत्री से क्या मामला है। सभी के चलते हैं, सभी से चलते हैं। फंड मिला है क्या कि एक सरकार को टारगेट करने का? सारी बात छोड़ो, मैं ये चाह रहा हूँ, मेरे को तो संसद में एक तरफ तुम भारत जोड़ो, पूरी भारत जोड़ सकते हो, और दूसरी तरफ तुम ब्लूप्रिंट नहीं दे पा रहे। उन्हें संसद में काम किया है। आपने कहा कि मणिपुर ऐसे हो रहा था, अमित शाह तो गए हम। अमित शाह जब कर्नाटक चुनाव हो रहा था तो उसी वक्त हिंसा जारी थी, वहाँ पे आपने हर तरह से ड्रेस पहने, लोगों को बताए, आप अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं। कैसी उसी प्रकार जब इस देश का विदेश मंत्री पेपर चेक करने जाता है, शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम करने जाता है, इस सरकार में ना मंत्री का पोर्टफोलियो डिफाइंड है, ना उसका विभाग डिफाइंड है, ना कुछ और चीज डिफाइंड है, सिर्फ मजाक है। सस्ती जान समझी जाती है, युवाओं को सड़कों पर खड़ा कर देता है। जब प्रधानमंत्री उड़ीसा गए तो वहाँ गए तो मोदी मोदी मोदी, अरे कोई मरा तो मोदी करोगे, अगर कोई मरेगा तो मोदी करोगे, अगर कोई के घर में मातम होगा तो मोदी करोगे। पार्टी बोलेगी प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोलिए, मोदी बोलिए। अच्छा मोदी जी क्यों बोलेंगे? मोदी पुल में है,
मोरबी पुल में हुआ था। इधर है भैया, मोरबी पुल में पूछा गया था। छोड़िए भाई, मोदी आप बैकग्राउंड कैमरे में ऐसा दिखेगा कि मैं भाग रहा हूँ, लेकिन मैं पहले कह के चल रहा हूँ, सारे सवाल इसी से कर लो। सारे अरे ले जाने दो भाई इनको, आप बेमतलब वाला काम कर रहे हो। मोदी जी को जिम्मेदार बाद में ले लेना। किस प्रकार से देश में आवाज उठाने के आप झंडा मारते हुए दिखते हैं, आप पिटते हुए दिखते हैं, आप लोगों को सवाल घसीटते हुए दिखते हैं। देश की खिलाड़ी में क्या कसूर था? मीनाक्षी नेगी से भी सवाल पूछा गया था। कौन गया था? कौन भागा था? मैं भागा था। दो भागी थी, ऐसी भागी थी ना। देश में ये अंकल जी है, क्या देश में उन्होंने कभी देखा था? तो पूछिए बेरोजगारी लोगों से, पूछिए इनसे, कभी नहीं आतंक देखा था? कभी देश में उन्होंने महंगाई देखी थी? इनके साइन का ही मामला है। हमने तो सिर्फ जुमले सुने हैं, बस सुनिए ना अंकल जी, मिला कुछ नहीं। जी अमेरिकन मॉडल से देश चलेगा तो महंगाई तो होगी, पहले से दुगनी हो गई है। करप्शन वो दुगना हो गया है, ठीक है ना। योगी जी पसीना पसीना हो गए हैं। भैया क्या करें, ऐसे ऐसे लोगों से भिड़ना पड़ता, बताओ उसको सबसे सबसे बता रहे हैं। इसी तरह मोदी की भी आदत है। जब ये तो गलत है योगी जी, जब प्रधानमंत्री मोदी के कपड़े पे सब बोले कपड़ा बदल लिया, कपड़ा बदल लिया, ये क्या बात हुई? तो भैया 7 बार कपड़ा बदलो क्या? प्रधानमंत्री हो कि क्या हो बताओ? कितना चले? 4 बदलने का 4 बार कपड़ा बदलने का क्या? और लाशों में कफन भी नहीं, लाशों में कफन भी नहीं। क्या बना वो? प्रधानमंत्री हो गए क्या हो गया? प्रधानमंत्री हो गया दिन में 50 मिनट। फिल्मों के हीरो है क्या वो? फिल्मों के हीरो है क्या? घंटे घंटे मोदी मीडिया को इसीलिए हमारे देश के नेताओं से पूछता है भारत और मत करो, थूकता है बात, इसीलिए थूकता है। आप बहन मेरी बात समझिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इस देश में अगर आप महिला खिलाड़ियों की जगह पे होती और आपको ऐसा दिशा व्यवहार होता तो आपकी आत्मा भी इसी तरह होती जिस तरह उनकी आत्मा रो रही है। परिवारवाद कह रहे हैं सब परिवार। तो अमित शाह क्या? अमित शाह किसी और का बेटा है तो अमित शाह का ही बेटा ना। अब कितने अच्छे इशारे किए थे उन्होंने स्टेडियम बैठ के, उनके इशारे देखिए आप। ये हिंदू राष्ट्र के नए नए इशारे हो रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। अपने बच्चों को तो हिंदू धर्म सिखा नहीं पाए, चले हिंदू राष्ट्र बनाने। इन्हीं बेशर्मों की वजह से आज हमारा देश डूब रहा है। कसम है हमें अपने महाकाल की, कसम हिंदुस्तान की, ऐसे लोगों को हम टिकने नहीं देंगे इस देश में, याद रखना। कैमरे में देख के बोलिए। बहुत से लोग मरे हैं हमारे देश में, बहुत से लोग, और एक एक लोगों के सब जानों का हिसाब लिया जाएगा। आप उड़ीसा देखिए, ऐसे लाश निकाली जा रही है, ऐसे खींची जा रही है। एक बाप अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा है। क्या इस्तीफा देने के लिए? भाई रेल मंत्री का इस्तीफा होगा 20 साल बाद, इतना बड़ा हादसा फिर हुआ है। इनसे पूछिए, ये बड़े कांग्रेस के टाइम में भी तो हुआ था। तो 20 भाई इस्तीफे हुए थे, वंश का इस्तीफा हुआ है, ये इस्तीफा होगा। अब जब भी कोई बड़ा हमला देश में होता है, 26/11 में भी हमला हुआ था तो भी इस्तीफा हुआ था, लेकिन गृह मंत्री का पुलवामा में नहीं हुआ था। तो ऐसे इस्तीफे अब दिलवाने पड़ेंगे। हम उनकी इस्तीफे की मांग भी करेंगे और इस घटना को लेकर कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट में भी जांच कराने की मांग करेंगे। क्यों कोर्ट तुम नहीं जाओगे? क्यों देना चाहिए? आप मान लेंगे बेशरम है, मान लेंगे बेशरम है, अरे मान लेंगे बेशरम है, अरे तो हम मान रहे हैं ना बेशरम है। लगातार तो इतनी सारी चीजें हो रही, जैसे मणिपुर पहलवान अभी जो है फिर से एक लड़की का रेप हो गया है कानपुर में, सारी चीजें हो रही है, कहाँ कुछ हो रहा है? देखिए इसीलिए तो तानाशाही करते जाए ना, जनता जवाब देगी एक बार में। तो खुश हो जाइए, ब्राह्मणों का सैंगुल लगा है। हमें देश का अशोक स्तंभ चाहिए, हमें संगोल लगे। हम लोकतंत्र बना रहे हैं, राजतंत्र नहीं बना रहे हैं। हमें राजतंत्र चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, राजतंत्र नहीं चाहिए। राजतंत्र का चाहिए। हमें अशोक स्तंभ, गाय माता को राष्ट्रीय घोषित करो, राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। गाय के नाम पे फर्जी राजनीति बंद करो, गाय का बीफ काटना बंद करो, गाय को काटना बंद करो। अब गाय मिली थी स्मृति ईरानी के होटल में गोवा में। अरे तो लोग अच्छा तो ठीक है, गाय को ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने गौमूत्र पी के कोरोना बना, आपको क्या कहें? वैक्सीन नहीं बनी थी, कोरोना था ही नहीं, कोई कोरोना नाम की बीमारी नहीं थी। ये फर्जी बीमारी दुनिया के दूसरे देशों से आई, भारत में कोई कोरोना नहीं था। क्योंकि जो लोग देखिए इसलिए आइडेंटिफाई हो जाती है ये बात, और बिल्कुल प्रूवन। मैं आपको सत्य बताता हूँ कि जब देश के अंदर लोग बाकायदा धरने पे बैठे थे जो किसान, उनको तो कोरोना नहीं हुआ, यानी कोरोना उससे बार-बार राजनीति करने के लिए कोरोना के नाम। हाँ, देश में क्यों बंगाल चुनाव नहीं हुआ के लिए भाइयों बहनों, जाते थे सबको जहाँ तक देखिए मुझे भीड़ नजर आ रही है। किसका बयान? इस देश के प्रधानमंत्री का। आपको मैं बताऊं जिस तरह से राष्ट्रपति का अपमान हुआ, क्या आदिवासी महिला इस देश में हवन नहीं कर सकती है?
क्या बनारस जाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मंदिर शुद्ध करा जाएगा? कैसी मानसिकता? और तो कांग्रेस ने भी तो किया, जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक से हटी तो गौमूत्र से साफ किया। आप उस पे नहीं कुछ बोलेंगे, पक्के कांग्रेस अगर हैं आप कर्नाटक जाएंगे, हाँ। कर्नाटक आप जाइए, वहाँ पे परंपरा आई है, हमारे हाथ से नहीं हो रहा है। कर्नाटक एक अलग नहीं, वो है। परंपरा हो गया। और मोदी भैया कर्नाटक आप चले जाइए, प्रधानमंत्री पहले शुद्धिकरण काम वहीं से कराया था, प्रधानमंत्री का वहीं शुद्धि हुई थी, भाजपा वालों ने शुद्धि कराई सब। गोबर का जो चौका लगाने की परंपरा है, ये सदियों से भारत में रही है। ये कोई आज की नई परंपरा नहीं है। गोमूत्र से चौका लगाना, गोबर से चौका लगाना, ये सदियों पुरानी परंपरा है, इसलिए लगाता जाता रहेगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस बारे में कोई ज्यादा नहीं। तो वहाँ पे संविधान का जो शपथ लिया गया, और वहाँ भी का संवैधानिक शपथ ली गई है, लेकिन नहीं ली गई है। कहाँ पे? वहाँ पे कर्नाटक में। कर्नाटक में संवैधानिक शपथ ली गई है, संविधान को लेकर मान के लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक सभी संविधान अगर ले कोई उन्होंने नहीं, अपने जो है वो देवता जो होते हैं उसका भी शपथ लिया भैया है। तो हर उत्तर प्रदेश में भगवान राम को शपथ लेकर संविधान को लेकर करते हैं। हर आदमी के देवी देवता अलग अलग है, वो अपने देवी देवता अलग अलग करते हैं, लेकिन संविधान होगा। बिना संविधान की कोई भी शपथ नहीं मानी जाएगी इस देश में। तो क्या अगर जो वो नया संसद भवन प्रधानमंत्री बना भी है? एक संवैधानिक पद पे है, जिस पद का नाम प्रधानमंत्री है, वो कोई वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। ये बात अभी आप लोग को समझनी चाहिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक मध्य प्रदेश में एक मंदिर था पुराने जमाने भाई का, उस देखिए, हिसाब से नए संसद को बनाया गया है। राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, उधर से मूर्तियां खंडित हुई मध्य प्रदेश में। उस मूर्ति खंडन का मतलब है शिव शक्ति। महिलाओं को भगवान शिव शक्ति मानते थे, पार्वती उनकी शक्ति थी, तो शक्ति का अपमान हुआ। ये प्रलय है, और ये प्रलय का कारण नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने अकड़ में, अपने घमंड में अकेले जाके सिंगौल का हुआ। सिंगौल हमारे देश में नहीं, हमारे यहाँ अशोक स्तंभ चलेगा, संविधान चलेगा, बाबा साहब का संविधान चलेगा। ये सब चीजें नहीं चलेंगी। जो पुरानी चीजें हम खत्म कराएं, क्या फिर आप चालू करोगे क्या? नेहरू जी को मिला था सिंगोल, संसद भवन था क्या? पूछो। सिंगोल जो है ना एक दंड का प्रतीक है, राजदंड। राजदंड है। तो सिंगोल को लेके जो है ना राजनीति वैसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए देश में, ना ही नए संसद भवन को लेकर राजनीति होनी चाहिए। ये जो संसद भवन का जो नया नक्शा है ना, ये एक और देश में एक मंदिर है और संसद भी है वहाँ, सोमालियम। यस, उस संसद को लेके नहीं है। लेकिन विरोध हम संसद का नहीं कर रहे हैं भाई साहब, विरोध हम कर रहे हैं कि देश के सर्वोच्च राजपद पे बैठे हुए राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन होना चाहिए था। प्रधानमंत्री सर्वसर्वा नहीं है। हम देश के संवैधानिक और संविधान के लिए लड़ रहे हैं। हम संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इस देश के रहने वाले हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई खालिस्तानी नहीं है, और ना ही ये मत कर देना कि हम हिंदू नहीं कुल है। मिला के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मणिपुर में हो रहा है, प्रधानमंत्री को सब उड़ीसा में हो कुछ रहा दिया है, हाँ। और प्रधानमंत्री तेजी से कार्रवाई करे, और सबसे पहले अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपना इस्तीफा दे दें। तो गए तो करने के लिए आप क्या चाहिए? देने गए हैं। नहीं, वो कार्रवाई करने के लिए तो मोदी गए। मोदी आने लग तो रहा है, तो देश में